और अब लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 2018 में कासगंज में दंगा हुआ था। दंगे में चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। तो लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, चंदन गुप्ता हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, और कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 28 आरोपी हैं जिसे दोषी करारा है। चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया। दंगे में चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले में एनआईए कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 28 आरोपियों को दोषी करार दिया चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता अभिषेक सिंह लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, कोर्ट में क्या कुछ हुआ? 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, क्या क्या समझा जाए कोर्ट के इस फैसले से? बिल्कुल 2018 का ये मामला है और बहुत स्थितियां संवेदनशील हो गई थी जब एबीवीपी कार्यकर्ता को इस तरह से मारा गया और जिस तरह से बर्बरता की गई चंदन के साथ, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में पूरी तरह कहा जाए तो सनसनी फैल गई थी। तिरंगा यात्रा के दौरान ये पूरी घटना अंजाम हुई थी, जिसके बाद तमाम तरीके की हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी। जी। और अब इस पूरे मामले पर आखिरकार जब एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो 30 लोग जो आरोपी बनाए गए थे इसमें, इस पूरे मामले में, इसमें एक की मौत भी हो चुकी है। 28 लोगों को कोर्ट ने, एनआईए कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जी। बिल्कुल। अब जो मृतक है, जो चंदन है, उसके घर वालों की ओर से, चंदन गुप्ता के घर वालों की ओर से क्या कुछ कहा गया इस कोर्ट के फैसले के सामने आने के बाद? बिल्कुल 6 साल गुजर चुके थे और यही कानून की सबसे बड़ी बात है कि देर ज़रूर होती है लेकिन न्याय मिलता है। जस्टिस विल प्रिवेल, और यही देखने को मिला है कि वक़्त ज़रूर लगा लेकिन आखिरकार चंदन को न्याय मिला। उन 28 लोग जिनके ऊपर दोष सिद्ध हुआ, उनके खिलाफ कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है कि वो 28 लोग इस पूरी घटना में दोषी थे और जल्द ही क्या सज़ा होती है, ये भी थोड़ी देर में जानकारियाँ मिल जाएँगी। बिल्कुल, जानकारी तो अभिषेक इस मामले में मिलेगी ही कि 28 आरोपी जिनको दोषी करार दिया गया है, सजा उनकी क्या होती है। लेकिन अनुमानित तौर पर देखा जाए तो क्या सजा इस पूरे मामले में इन लोगों को हो सकती है? क्योंकि आप देखिए, न्याय के लिए परिवार ने 6 साल तक इंतजार किया। चंदन गुप्ता, जिसकी हत्या इस पूरे घटना में की गई थी, उसके बाद लगातार परिवार 6 सालों से न्याय की गुहार लगाता रहा, न्याय की उम्मीद जताता रहा, लेकिन आखिरकार अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और चंदन गुप्ता के हक में यह फैसला आया। तो ऐसे में अनुमानित तौर पर देखा जाए तो क्या सजा फिर भी हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह की ये घटना थी, जिस तरह सनसनीखेज तरीके से चंदन को बर्बरता चंदन के साथ की गई, तिरंगा यात्रा के दौरान उन पर हमला किया गया, तिरंगा यात्रा निकाल रहे लोगों पर, और जिस तरह से चंदन की उस पूरी घटना में एक मॉब लिंचिंग के दौरान मौत हो गई थी, यानी भीड़ ने उग्र होकर चंदन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से चंदन की मौत हो गई, गंभीर चोटें लगी थी। इस पूरे मामले में 6 साल तक ये लड़ाई लड़ते रहे चंदन का परिवार, कानूनी लड़ाई, और जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरे मामले में ये कहा गया था कि न्याय ज़रूर मिलेगा, आंतरिक जाँच भी शुरू हुई थी और फिर उसके बाद एनआईए को इस पूरे मामले में बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने जाँच करने के लिए कहा था। यानी केंद्र से अनुरोध किया था कि एनआईए या कोई और एजेंसी, उच्च एजेंसी इस पूरे मामले की जाँच करे, लिहाज़ा एनआईए इस पूरे मामले की जाँच कर रही थी। और अब एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बाकायदा 6 साल चल रही इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया और जो भी एविडेंसेस मिले थे मौके पर, साइंटिफिक एविडेंसेस और जो सारे भी एविडेंसेस मिले थे, उसके आधार पर एनआईए ने की जो स्पेशल कोर्ट थी उसने 28 लोगों को दोषी करार दिया है। बिल्कुल। जिस बर्बरता के साथ चंदन गुप्ता की हत्या की गई, उसे मारा गया, उसके बाद सालों तक परिवार ने इंतजार किया, आखिरकार न्याय मिला और एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाते हुए 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि इन सभी आरोपियों को इस पूरे मामले में क्या सजा मिलती है। नजर इस पर आप बनाए रखिएगा। अभिषेक, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए।